नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चतुर्भुज जो यूनिट नंबर 8 है। और चतुर्भुज में प्रश्नावली 8A का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर बता दिए थे 7 तक के, और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 6 तक के बता दिए थे, और आज जो बात होगी क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है समांतर चतुर्भुज के शेष तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यदि एक कोण की माप फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 135 डिग्री, सेकेंड पार्ट में दे रखा है 95 डिग्री है। तो देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं समांतर चतुर्भुज का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। तो यहाँ पर हम चित्र को ड्रा करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के चित्र को हम यहाँ पर बना रहे हैं। इस प्रकार ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो इस समांतर चतुर्भुज में बोला जा रहा है एक कोण, यानी इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। इसमें बोला जा रहा है एक कोण यदि 135 डिग्री का है, मान लेते हैं ये वाला कोण हमारा 135 डिग्री का है। तो शेष तीनों कोणों की हमें माप ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें ज्ञात है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः कोण ADC बराबर हो जाएगा कोण ABC के, बराबर हो जाएगा कोण ABC के। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर कोण DCB बराबर DAB के होगा। इसी प्रकार कोण DCB बराबर होगा कोण DAB के। क्यों? क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अच्छा, यदि हम इन दोनों को x मान लें, या तो इन दोनों को हम क्या करें, इन दोनों को हमने मान लिया कोण DCB बराबर कोण DAB, दोनों को हमने मान लिया x डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लें, जब ये दोनों कोण कितने के हैं, बराबर, भाई कोण ADC बराबर है कोण ABC के, तो हमारा कोण ABC बराबर, तो कोण ABC बराबर ये भी 135 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो यहाँ पर बराबर में 135 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर तो बराबर में 135 डिग्री लिख दिया। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण
कोण ए डी सी, तो कोण ए डी सी प्लस कोण डी सी बी, कोण डी सी बी प्लस कोण सी बी ए या ए बी सी लिख दें, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। देखो ये कौन लिख चुके हैं, ये वाला कौन लिख चुके हैं और ये वाला कौन लिख चुके हैं। अब बचा कौन, डी ए बी बचा या बी ए डी बचा, डी ए बी लिखेंगे, ठीक है, डी ए बी बराबर 360 डिग्री। तो देखिए ए डी सी का मान, ए डी सी का मान 135 डिग्री, डी सी बी का मान, डी सी बी क्या माना है, यक्स माना है, तो यक्स वैल्यू पुट कर दिया। ए बी सी इसका मान कितना है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया प्लस डी ए बी इसका भी मान हमने क्या माना है यक्स, तो यहाँ पर यक्स वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल 360। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और 135 और 135 को जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा बराबर 360 डिग्री। अब हम क्या करते हैं 2x को इधर रखेंगे, अब 270 को उधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस में 270, तो यहाँ पर घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2x बराबर 0 और यहाँ पर 6 से 7 जाते नहीं, यहाँ से जो है 16 से 7 जाएंगे तो बचेगा 9, फिर 2 से 2 या कुछ नहीं, अर्थात 2x बराबर 90 डिग्री आ गया, 2x बराबर 90 डिग्री। तो हमें निकालना किसका मान है यक्स का मान, तो यक्स बराबर 90/2, तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। यक्स का मान कितना आ गया हमारा 45, अर्थात ये वाला कोण भी 45 डिग्री का बनेगा और ये वाला कोण भी 45 डिग्री करेगा। तो तीनों कोण जो शेष जो 3 हमारे कोण हैं उन सभी के मान लिख देते हैं। पहला देखो कोण ए बराबर कोण सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, इन दोनों का मान 45 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर, कोण ए बी सी बराबर 135 डिग्री। यही हमें तीनों कोण ज्ञात करने थे जो कि हमने ज्ञात कर दिए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात सेकंड पार्ट में दे रखा है यदि यही कोण आपका 95 डिग्री का, यानी जहां पर पहला कोण 135 डिग्री का दे रखा था, यदि इसमें एक कोण यदि 95 डिग्री का हो तो क्या होगा, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो मैं पेज को पलटता हूँ थोड़ा। अब की बार यहाँ पर जो एक कोण है वो बनाया गया है 95 डिग्री का, तो हम यहाँ पर चित्र को बनाते हैं पहले। तो इसको ए बिंदु मान लिया, इसे बी बिंदु मान लिया, इसे सी और इसे डी मान लिया। इसमें बोला जा रहा है एक कोई कोण 95 डिग्री का दे रखा है, मान लेते हैं ये वाला कोण हमारा 95 डिग्री का है। तो दिया है, दिया क्या है हमारा, दिया है कि कोण सी ए बी या बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर 95 डिग्री है और हमें ज्ञात है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कोण बी ए सी, अतः कोण बी ए सी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बी डी सी के बराबर होगा, अर्थात दोनों का मान 95 डिग्री हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कोण डी बी सी बराबर भी हमारा, यानी कोण बी डी सी बराबर भी 95 डिग्री आ जाएगा। इस वाले कोण का भी मान 95 डिग्री हमने निकाल लिया।
अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी के होगा, कोण ए सी डी के होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो इसको भी हमने x मान लिया, इसको भी हमने क्या किया, x मान लिया। अर्थात कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी दोनों को x डिग्री के बराबर मान लिया। और हमें ज्ञात है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः कोण ए बी डी, ये वाला कोण ए बी डी और कोण डी बी सी, सॉरी बी डी सी, कोण बी डी सी और कोण डी सी ए, कोण डी सी ए सी डी लिख सकते हैं, ठीक है, ए सी डी भी लिख सकते हैं। चलो हम ए सी डी लिख देते हैं यहाँ पर, ए सी डी। वैसे क्रम यही होता है, एक तरफ से पढ़िए, परंतु यहाँ पर कोण सिर्फ जो बीच में होता है, देखो जो जिस कोण का मान निकाल रहे हो उसको बीच में रखो, चाहे जैसे लिख सकते हो, ठीक है, उसको में बीच में रखना है। फिर देखिए सी ए बी, इन तीनों को चारों को जोड़ने पर हमें 360 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। तो देखो ए बी डी इसका मान हमने क्या माना है, x डिग्री, तो यहाँ पर x डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस कोण बी डी सी यहाँ 95 होगा भैया, कोण बी डी सी इसका मान 95 डिग्री दे रखा, तो 95। कोण ए सी डी इसको भी हमने x डिग्री माना, तो x डिग्री रख दिया। और यहाँ पर सी ए बी इसको भी 95 डिग्री माना, तो 95 बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर 2x और 95 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 190 हो जाएगा। 95 को जोड़ें तो 190 हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। तो 2x बराबर 360 माइनस 190, तो 2x इक्वल यहाँ पर 0 और 16 से जब 9 जाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ रहेगा 2 से 1 गया, 1 बचा, 170 डिग्री आ गया। तो भैया x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 170 बटे 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, अर्थात x बराबर हमारा आ जाएगा 85 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं इन दोनों कोणों का मान, इस वाले का भी मान 85 डिग्री होगा और इस वाले कोण का भी मान 85 डिग्री होगा। तो मैं यही तीनों कोण ज्ञात करने थे, तो कोण बी बराबर कोण सी, इन दोनों का मान 85 डिग्री और कोण डी बराबर हमारा 95 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 7 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है चित्र में ABC दिया गया त्रिभुज है जिसमें A, B और C से होती हुई रेखाएं खींची गई हैं जो क्रमशः BC, CA और AB के समांतर हैं और जिनसे एक त्रिभुज PQR प्राप्त होता है। दिखाइए कि 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA यूक्ल PQ प्लस QR प्लस RP, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर चित्र को बनाते हैं और चित्र से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर ये जो त्रिभुज बनाया वो हमारा इस प्रकार से बनाया गया है। देखिए यहाँ पर
ये त्रिभुज बनाया गया है। और यहाँ पर क्या किया है, इसके भीतर एक छोटा सा त्रिभुज और बना है। इस प्रकार से यहाँ पर एक त्रिभुज और बनाया गया है। इस त्रिभुज के जो निर्देशांक हैं ये P बिंदु माना गया है, और इसको R बिंदु माना गया है, इसको Q बिंदु माना गया है। यहाँ पर ये A बिंदु है, और ये B बिंदु है, और ये C बिंदु है। ये बिंदु माने गए हैं। तो जो दिया क्या है, दिया जा रहा है क्योंकि समांतर है, तो पहले लेते हैं दिया है। दिया है बोला जा रहा है ये दोनों से भाई, ये वाली और ये वाली आपस में समांतर है। तो हम यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करके इनको समांतर दर्शाते हैं। देखो, ये वाली किरण इस वाली किरण के समांतर है, फिर इसके विपरीत में दूसरी किरण, ये वाली जो किरण है, ये वाली किरण इस वाली के समांतर है, और फिर जो ये वाली किरण है, ये वाली किरण जो है हमारी इस वाली किरण के समांतर है। ये आपस में सभी समांतर किरणें हैं। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया गया है AC समांतर है PQ के, AC समांतर है PQ के। फिर देखिए, फिर दे रखा है BC, जो BC समांतर है किसके, BC समांतर है QR के, QR के। और फिर आपकी AB समांतर है PR के, AB समांतर है PR के। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी हैं। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले त्रिभुज जो है ABPC से, त्रिभुज ABP से, त्रिभुज चतुर्भुज, भैया चतुर्भुज है यहाँ पर। ठीक है, चतुर्भुज ABPC से। और ABPC कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। लिखेंगे ABPC एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ABPC क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण, यानी सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ABPC में AB बराबर होगी किसके, AB बराबर होगी PC के, AB बराबर होगी किसके, PC के। और यहाँ पर ABPC के बराबर है। इसी प्रकार भाई AC हमार जो बराबर हो जाएगी किसके, BP के, AC BP के, AC बराबर हो जाएगी BP के। ठीक है भाई, ये वाली इस वाली भुजा के बराबर और ये वाली इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी क्योंकि दे रखा है। फिर देखिए यहाँ पर हम चतुर्भुज कौन सा लेते हैं, चतुर्भुज लेंगे ABCR। दूसरे स्टेटमेंट पे चतुर्भुज ABCR से। और ये भी क्या है, ABCR भी चतुर्भुज ABCR समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर। क्यों, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। ये दे रखा है ऊपर ही, यहाँ पर लिख दें क्योंकि दिया है, क्योंकि दिया है कि AB समांतर है PR के, ये दिया रहा है। अब देखो समांतर चतुर्भुज में होती क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं ABCR के बराबर हो जाएगी। थोड़ा कलम हम यही वाला यूज करते हैं, AB बराबर होगी CR के। भाई यहाँ पर स्टेटमेंट स्वयं लिख लेना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये स्टेटमेंट आप स्वयं लिख सकते हो।
भाई ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और फिर देखो ये वाली भुजा बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ए आर के बराबर हो जाएगी। बी सी बराबर हो जाएगी ए आर के। अब देखिए हम चतुर्भुज अब लेते हैं कौन सा चतुर्भुज, हम ले रहे हैं ए सी क्यू बी। अगले में चतुर्भुज ए सी क्यू बी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि दिया क्या है, क्योंकि ए सी समांतर है पी क्यू के, ए सी समांतर है पी क्यू के ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा बी सी समांतर है ए क्यू के, कामा बी सी समांतर है ए क्यू के। तो देखो भाई समांतर चतुर्भुज में होता है क्या, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी बराबर होगी किसके, भाई इसकी सम्मुख भुजाएं देखो इस त्रिभुज में आ रहे हैं ऐसे, देखो इस चतुर्भुज में इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं। तो ये वाली भुजा इस वाली के बराबर, यानी ए सी बराबर हो जाएगी क्यू बी के, और बी सी बराबर हो जाएगी ए क्यू के, बी सी बराबर हो जाएगी ए क्यू के, ठीक है। अब देखो हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6। समीकरण 1 2 3 4 5 6 से समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 व 6 से, इन दोनों समीकरणों से, सभी समीकरणों से देखिए हम इनकी जो राइट हैंड साइड है उसको एक तरफ और लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखी है हमारी ये वाली है, इसका ए बी लिख लिया, ए बी, फिर ए सी लिख लिया प्लस ए सी, फिर ए बी दोबारा लिख लिया ए बी, फिर यहाँ पर बी सी लिख लिया बी सी, फिर यहाँ पर ए सी दे रखा है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं भैया, लाइन खींच देते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ए सी दे रखा है तो दोबारा हमने फिर क्या किया, ए सी यहाँ पर लिख लिया, फिर यहाँ पर बी सी दे रखा है तो हमने बी सी लिख लिया। बराबर में क्या करना है, तो देखिए बराबर में क्या लिखना है, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। बराबर में देखेंगे पी सी, तो पी सी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस ए आर, फिर यहाँ पर क्यू बी और प्लस ए क्यू। अब देखो यहाँ पर हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर ए बी और ए बी को पास में लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, 2AB। तो इसको हम सीधे से 2AB यहाँ पर लिख देते हैं, 2AB 2AB, दो बार AC है तो 2AC लिख दिया, 2AC लिख दिया, और दो बार BC है तो 2BC लिख दिया। बराबर में देखो यहाँ पर इधर देखेंगे इस चित्र को देख करके, चित्र को जो PQ है, PQ किसके बराबर, QB और PB के बराबर है। तो QB और PB, ये QB और PB को पास पास में लिख देते हैं, BP प्लस QB पास पास में लिख दिया, ठीक है। इस भुजा को देख लिया। फिर देखो यहाँ पर PR, ये PR किसके बराबर है, PC और CR के बराबर होगी। तो क्या करना है, प्लस PC और CR को पास पास में लिख दीजिए। फिर देखो ये वाली भुजा RQ किसके बराबर है, AR और AR
और ए क्यू के बराबर है, तो भैया ए आर प्लस ए क्यू लिख देंगे। ए आर प्लस ए क्यू लिख दिया। अब देखो ध्यान से समझें, यहाँ पर इसको हम 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर 2 कॉमन ले, तुम्हारा अच्छा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर बी पी और क्यू बी, इन दोनों को जोड़ने पर हमें पी क्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू, ठीक है। फिर देखिए पी सी और सी आर को जोड़ने पर हमें पी आर प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी आर। फिर ए आर और ए क्यू को देखो, ए आर और ए क्यू को जोड़ने पर हमें आर क्यू प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हमने आर क्यू लिख दिया। तो बस यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 8 सॉल्व होता है। इसके पश्चात 8वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला जा रहा है यदि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है, यदि दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करे तो दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे। तो हम चित्र को यहाँ पर बनाते हैं और चित्र से हम लोग जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर चित्र को ड्रा करता हूँ। यहाँ पर जो बना है समांतर चतुर्भुज को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। इस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। मान लेते हैं ए बी सी और डी, इसमें एक विकर्ण हम यहाँ पर खींचते हैं। तो ये हमने विकर्ण खींच दिया यहाँ पर। तो विकर्ण में बोला जा रहा है, ये विकर्ण हमने खींच दिया यहाँ पर। इस प्रकार से ये बताया जा रहा है, और एक दूसरा विकर्ण और भी हम खींच देते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 विकर्ण खींचने हैं। तो ये हमने दोनों विकर्ण खींच दिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि एक कोण को समद्विभाजित करता है। तो भैया देखो होता क्या है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज, तो हम लिख सकते हैं कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर होगा डी सी बी के, कोण डी सी बी के, और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए डी सी के, कोण ए डी सी के बराबर होगा। अच्छा एक पॉइंट और भी जानते हैं, इन ये सम्मुख कोण जो बराबर होते हैं, इसके अतिरिक्त जो क्रमागत कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, क्रमागत कोणों का योगफल, यानी इसको यदि 1 कहा है, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में क्रमागत कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखना, समांतर चतुर्भुज में क्रमागत कोणों का योगफल, क्रमागत दो कोणों का योगफल, क्रमागत कोणों यानी अपन लिख रहे हैं 2 कोणों का, ठीक है। कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि कोण डी ए बी, तो
कोण डी ए बी, कोण डी ए बी प्लस कोण ए बी सी, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्रमागत कोण है, इसको एक माना इसको दो माना है, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 प्राप्त हो जाएगा, 180। अब देखिए इसके आगे देखते हैं हम लोग, यदि हम इसका आधा देखो समद्विभाजित कर रहा है, और ये एक पॉइंट और भी लिखना जो दिया है वो क्या दे रखा है उसको भी हम लिख लेते हैं। इसको यदि हम कोण मान लेते हैं, एक जो है यक्स मान लें, पूरे को एक्स मान लिया तो ये वाला x/2 हो जाएगा और ये वाला भी x/2 हो जाएगा, ये वाला भी x, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये वाला भी x/2 हो जाएगा दोनों। तो हम इतने कोण को, तो हम यदि कह दें कि DAB/2, तो हमारा DAB/2 प्लस कोण ABC/2 बराबर 180/2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कोण DAB/2 प्लस कोण ABC/2 बराबर 90 डिग्री। अब देखो ये समद्विभाजक है, तो आधा कोण यही तो होगा, ये इतना आधा कोण होगा ना, इतना आधा कोण होगा, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण CAB लिख सकते हैं, कोण CAB। DAB/2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण CAB प्लस इधर देखिए ये भी तो अर्धक है भाई, ये पूरा कोण है ना, अब इसका अर्धक इतना हो जाएगा, इतना, तो इसके स्थान पर ABD लिख सकते हैं, कोण ABD। ठीक है, देखो ABC का आधा ABD होगा भाई, ABC ये पूरा कोण है, इसका आधा इतना ही तो होगा, तो ABD लिख दिया, इसके स्थान पर ABC/2 के स्थान पर ABD लिख दिया, और DAB का आधा ये वाला होगा, तो इधर भी आधा ही तो है ना, तो इसके स्थान पर मैंने क्या लिखा, देखो इसके स्थान पर CAB लिखा है, ठीक है, बराबर 90 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए हम बात करते हैं, त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज यहाँ पर बिंदु हमने मान लिया O, ये बिंदु O मान लिया। अब त्रिभुज AOB से, त्रिभुज AOB से, त्रिभुज AOB से हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। भाई त्रिभुज AOB लिया है, तो ये वाला कोण इतना और इतना कोण और इतना कोण, इन सबको जोड़ने पर हमें 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। तो सभी के हम नाम लिख देते हैं। कोण, अच्छा देखो यहाँ पर C माना था, जहाँ पर CAB माना था उसी को हम OAB लिख सकते हैं भाई, CAB माना था इसको हम OAB लिखेंगे, ठीक है भैया, OAB। तो अब हम लिख रहे हैं OAB, कोण OAB भाई ये वाला कोण, फिर ABO। अब देखो यहाँ पर D लिखा था ABD, तो अब इसको हम कर देंगे O, क्योंकि पहले हमने बिंदु यहाँ पर नहीं माना था, अब हमने बिंदु मान लिया तो ABO कर दिया है, समझिए ध्यान से, ABO। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं कोण ABO। अब ये वाला कोण हमारा बचा, ये वाला, इसको हम लिखेंगे BOA प्लस कोण BOA। भैया ये वाला कोण लिख लिया, ये वाला कोण लिख लिया और ये वाला कोण, इन तीनों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए, जिसमें देखो OAB और ABO, OAB और ABO इन दोनों का मान 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर हमने इनके स्थान पर 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया, प्लस कोण BOA बराबर 180 डिग्री, तो कोण BOA बराबर 180 माइनस 90, तो हमारा कोण BOA बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार इस कोण का मान हमें 90 डिग्री मिल चुका।
अब भैया जब 90 डिग्री यहाँ से मिल चुका तो हम कह सकते हैं ये भाई ये वाली किरण और ये वाली किरण आपस में लंबवत हैं। अतः अतः डी बी लंब है AC पर, ये हम कह सकते हैं और यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को 10th को लगाता हूँ स्लाइड पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, तो क्वेश्चन नंबर 10th ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला जा रहा है, चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC पर DN और BP लंब हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज DCN सर्वांगसम है त्रिभुज BAP के, और दर्शाना है कि AN बराबर है CP के। तो यहाँ पर हम चित्र को बनाते हैं। तो जो आपका चित्र जो बनाया गया है इस प्रकार से, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं चित्र को यहाँ बनाता हूँ क्योंकि ऊपर भी थोड़ा लिख जाएगा और नीचे भी हम लोग लिख लेंगे थोड़ा बहुत, और बीच में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर चित्र बनाया गया है। बस ये हमारा एक विकर्ण है और इस पर 2 लंब डाले गए हैं। एक लंब यहाँ से डाला जा रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस पर, बिल्कुल यहाँ से डाला गया है ये, और एक लंब यहाँ से डाला जा रहा है ये। ठीक है, ये 2 लंब डाले गए हैं। इसमें ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो जब लंब होता है तो यहाँ इधर 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये तो एक सीधी रेखा है, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इधर भी क्या करेगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अच्छा, हम यहाँ पर बिंदु प्रदर्शित कर देते हैं। इसको A माना गया है और ये बिंदु B माना गया है, ये C माना गया है और ये D माना गया है। यहाँ पर बिंदु P मान लिया गया है और ये बिंदु N मान लिया गया है। तो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया क्या है, तो दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं, ये भुजाएं परस्पर समांतर होंगी और ये वाली भुजाएं भी परस्पर क्या होंगी, हमारी समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB समांतर CD कामा AB बराबर CD भी होगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, AD समांतर BC बराबर होगा AD बराबर BC के भी होगा। और इसके अतिरिक्त समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये सभी कोण भी क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। कोण भी हमारे बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण C हो जाएगा और कोण जो है B बराबर कोण D दे रखा है। इतनी चीज़ें दे रखी हैं और हमको सिद्ध क्या करना है। देखो 2 पॉइंट सिद्ध करने हैं। पहला पॉइंट बोला जा रहा है त्रिभुज DCN सर्वांगसम है त्रिभुज BAP के। सेकेंड पॉइंट में समझेंगे। सेकेंड पॉइंट में देखें, बोला जा रहा है AN बराबर है CP के। ये हमें सिद्ध करने हैं। तो देखिए हम इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना क्या, त्रिभुज DCN सर्वांगसम है त्रिभुज BAP के। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे DCN। देखो DCN त्रिभुज हम लेते हैं DCN, त्रिभुज DCN तथा त्रिभुज BAP
ए पी से, बी ए पी से, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ए बी, इस वाले त्रिभुज ये वाली देखो ए बी, और इसमें आपकी सी डी, ये दोनों बराबर हैं। ए बी बराबर सी डी तो दे ही रखा है, ए बी बराबर सी डी दे रखा है। अब देखो इस त्रिभुज में आ जाओ, यहाँ पर इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर कोण डी एन सी बराबर कोण बी पी ए, कोण बी पी ए दोनों का मान 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो भाई ये दोनों कोण जब हमारे बराबर थे तो इनके अर्धक भी क्या हो जाएंगे, बराबर हैं। यदि कोण डी ए बी, भाई ये वाला कोण डी ए बी, यदि कोण डी ए बी बराबर है कोण बी सी डी के, कोण बी सी डी के, तो हम कह सकते हैं तो इनके अर्धक भी बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं भाई ये अर्धक है ना, ये क्या है, अर्धक है। तो कोण पी ए बी, तो कोण पी ए बी बराबर होगा कोण एन सी डी के, ठीक है, ये एन सी डी के बराबर होगा। और स्टेटमेंट क्या लिखना, क्योंकि एक विकर्ण अपने सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। मतलब देखो ये जो है कोण और ये वाला कोण, ये विकर्ण जो है, ये वाला विकर्ण इन दोनों को दो बराबर भागों में बांटेगा, और जब ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो इनके अर्धक भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर ये वाला कोण, दो कोण मिल गए और एक भुजा मिल गई, दो कोण मिल चुके हैं और एक भुजा, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ए यस ए, भाई दो कोण मिल गए, ये वाला कोण और एक वाला कोण और ये वाली भुजा, ए यस ए प्रमेय के अनुसार त्रिभुज डी सी एन सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए पी के। फर्स्ट पॉइंट हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। इसके पश्चात सेकंड पॉइंट में क्या सिद्ध करना था, सेकंड पॉइंट में मुझे सॉल्व करना था कि ए एन बराबर है किसके, सी पी के बराबर, ये पी है भैया, ठीक है, पी के बराबर, ये हमें सिद्ध करना था। ये सेकंड पॉइंट था हमारा। मतलब ये वाली किरण और ये वाली किरण इतनी, ये दोनों किरणें हमारी क्या हैं, बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज लेंगे ए डी एन, त्रिभुज ए डी एन तथा त्रिभुज बी पी सी तथा त्रिभुज बी पी सी से, इन दोनों त्रिभुजों से। देखिए भाई इस वाले त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये वाला भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दोनों त्रिभुजों में कोण ए एन डी, कोण ए एन डी बराबर कोण बी पी सी, दोनों 90 डिग्री के हो गए, कोण तो बराबर मिल गए। अब देखो यहाँ पर भाई समांतर चतुर्भुज में ये दोनों बराबर दे रखे हैं, क्योंकि ए डी और ए सी, भाई इधर ए डी और बी सी हमारी क्या है, बराबर है, ए डी बराबर बी सी है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखो यहाँ पर समझिए, अभी हमने सिद्ध किया था कि ये वाला कोण
ये पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इनके अर्धक भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए डी ए एन, कोण डी ए एन यानी इतना कोण ये वाला और ये वाला इतना कोण, ये दोनों बराबर। यहाँ पर एक और भी कर सकते हो, एकांतर कोण भी कह सकते हो। कोण डी ए एन बराबर कोण पी सी बी, पी सी बी, ये एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। क्यों? क्योंकि भैया ए डी समांतर क्या है, ए, क्योंकि ए डी समांतर है बी सी के। तो देखो यहाँ पर दो कोण मिल चुके हैं और एक भुजा मिल चुकी है, तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे, तो एस ए एस के अनुसार। तो ए एस ए प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए डी एन सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी पी सी के। भैया ये वाला पूरा त्रिभुज, ये देखो ऐसे ऐसे, और ये वाला इधर, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से ड्रा कर देता हूँ हाईलाइट, ये वाला पूरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो भैया हम कह सकते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होगी और ये वाली भुजा बराबर होगी तो ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो ए एन बराबर सी पी भी होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सॉल्व होता है। और इस प्रकार प्रश्नावली 8B के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं 8A के। और इसके पश्चात जो अगली चर्चा होगी प्रश्नावली 8A के लेक्चर नंबर 1 में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई त्रुटि है तो कमेंट में अवश्य लिखें। और मेन बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।